जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने करना है, दैट इज़ द एचटीएमएल फॉर्म। हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से, यानी वो वाली लैंग्वेज जो कि एक स्ट्रक्चर बनाती है वेब पेजेस का, उससे हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म सबमिशन। तो उसके लिए हमें जो है वो कोड लिखना पड़ेगा। अभी ये सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई भी सीएसएस अटैच नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट अटैच नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल फॉर्म है। तो सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पर HTML फॉर्म के नेम से। इस फोल्डर को शॉर्टकट से ओपन करने का तरीका, हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन कर सकते हैं, CMD, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोड कोड और डॉट। सो ये हमारा फोल्डर सीधा जो है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर फाइल बना लेते हैं हम फॉर्म के नेम से, यस आई ट्रस्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्म डॉट HTML। यहाँ पर हम फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका वो दिखा दूँ, टेम्पलेट। सो ये डॉक्यूमेंट है, ये भी आपसे शेयर हो जाएगा, इसमें डिटेल लिखी हुई है। तो फॉर्म हमारे पास एक HTML का ऐसा डाटा जो कलेक्ट करने के लिए, यानी इनपुट लेने के लिए यूजर से हम जरूरी होता है। लाइक आप अक्सर रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन करते हैं, किसी चीज को सर्च करते हैं, फाइल्स को अपलोड करते हैं, फीडबैक कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो मेन कैटेगरीज फॉर्म में होती है ना, वो ये है। लाइक टेक्स्ट फील्ड होगी, उसका पासवर्ड फील्ड होगी, रेडियो बटन हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, टेक्स्ट एरिया हो गया, ड्रॉप डाउन हो गए, सबमिट बटन हो गए। तो ये चीज हमारे पास होती है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की शॉर्टकट की है हमारे पास Shift 1, स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं HTML फॉर्म। तो यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम सारा अपना कंटेंट जो है वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग 2 ले लेते हैं। हेडिंग 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर H2, द सेकंड डिग्री हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको हम लोग सेंटर में ले जाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का एट्रीब्यूट लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्म ओपन और क्लोज पेयर टैग है। यहाँ पर हम सबसे पहले नेम का एलिमेंट लिखते हैं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन गया, रीडेबिलिटी के लिए होता है नेम। और यहाँ पर हम जो है वो इसकी लेबल बनाते हैं। लेबल लेबल फॉर, ये यूजर नेम के लिए। फॉर एक कीवर्ड है, ये यहाँ पर बताते हैं कि हम किसके लिए लेबल बना रहे हैं। सो यहाँ पर हम उसका लिख लेते हैं फुल नेम कॉलन। ये एक लेबल बन गई है। लेबल क्या होती है? टेक्स्ट फील्ड से पहले वो लेबल होती है ये, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम लिखते हैं, अब यहाँ पर हम उसकी इनपुट टाइप, यानी सारा काम इसमें जो है वो इनपुट टाइप का है। इनपुट टाइप, किस टाइप की आप इनपुट देना चाह रहे हैं। अभी हम बना रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट की इनपुट टाइप। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि हमारे पास ये डाटा खाली नहीं होना चाहिए जब सबमिट करें। तो इसकी मिनिमम लेंथ हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज द मिन लेंथ। यानी मिनिमम इसमें 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और मैक्स जो है वो हमारे पास जो है वो 20 कर लेते हैं, ठीक है। न्यू जो एलिमेंट है वो न्यू लाइन से हो, तो हमने लाइन ब्रेक टैग यूज कर लिया। यानी मिनिमम इसमें अगर हम लिखते हैं ना कुछ भी, तो देखिए 20 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा। उसके बाद जी हम आते हैं, इनपुट टाइप फील्ड होगी। अब हम ईमेल फील्ड पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट लेता हूँ ईमेल का, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अगेन वही चीज ले लेंगे, लेबल फॉर ईमेल, और इनपुट टाइप हमारे पास ईमेल के लिए लगेगी।
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पर हम लिख लेंगे ईमेल एड्रेस। ठीक है, सो यहाँ पर ईमेल एड्रेस हो गया, और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड आ जाएगा, इसकी भी हम लोग जो है वो इनपुट टाइप चेंज कर देंगे। इसमें हमारे पास मिनिमम लेंथ नहीं होती, सॉरी। ओके, अब ये देखें, यहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे, यूजर की ईमेल होगी एक्सेट्रा, इस तरह से। इनपुट टाइप इसकी ईमेल है ना। तो ये ना, इसको हम लाइक अभी तो टेंटेटिव बना रहे हैं लाइक HTML से, तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस नहीं है। CSS से हम इसको विड्थ वगैरह सेट करके हम इसकी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम पासवर्ड पे। तो सारा कुछ वही है, लेबल फॉर भी वही है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट टाइप आ जाएगी पासवर्ड। सो पासवर्ड की भी हम मिनिमम लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। जो मिनिमम पासवर्ड हमारे पास 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जरूरी है, मैक्स तो हमने बताया नहीं ना, तो ये आई का आइकन भी इसमें बन जाएगा। फिर जी हम बना लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं कमेंट में DOB, और यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लेबल फॉर बन जाएगी आपकी DOB। लेबल फॉर जस्ट ये कीवर्ड है ना, मतलब कीवर्ड फॉर कीवर्ड है, ये यूजर डिफाइन है, हम बताते हैं कि किसके लिए हम लेबल बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये भी रिक्वायर्ड होगा। तो इनपुट टाइप इसमें आ जाएगी डेट की, यानी सिंपल जो है इनपुट टाइप आप लोग चेंज करते हैं। ये देखिए, डेट कैलेंडर ओपन हो गया। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर जेंडर डिफाइन करेंगे, जेंडर रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबल ले लेंगे जेंडर की, यहाँ पर फॉर नहीं हम लिख जेंडर, जेंडर उसके बगैर भी चल जाता है। सो यहाँ पर हम इसको ले देते हैं, इनपुट टाइप आ जाएगी आपकी, रेडियो बटन्स होते हैं ना हमारे पास जेंडर के लिए, तो इनपुट टाइप हम ले लेंगे रेडियो। ठीक है, ये बटन आपके सामने ये बन जाएंगे, ये वाला रेडियो बटन। इसमें से ना एक टाइम में एक सिलेक्ट होता है, तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ उसको हमने कैसे करना है। यहाँ पर हम वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू कुछ भी, वैल्यू में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं मेल लिख सकता हूँ, ये भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड से क्या होगा वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपके सामने मेल आ गया, और जेंडर, यस, इनपुट टाइप होगी ओके रेडियो बटन। अब आप बताएंगे कि किसके लिए हम बना रहे हैं, तो अगेन लेबल, और ये बन गया आपका मेल के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे मेल, और यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इनपुट टाइप ले लेंगे, इनपुट टाइप, ठीक है, यहाँ पर आ गया ना मेल ये। ठीक है, यानी इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चेंज आएगा, इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पर फीमेल आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा फीमेल, बाकी ठीक है। ओके, यहाँ पर बिल के आ जाएगा फीमेल।
अच्छा, अब ये देखो ना, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब ये दोनों हो रहे हैं, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करना है कि एक टाइम में एक सिलेक्ट हो। तो हमें यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन की है, ओके। यहाँ पर हम जो है वो इसके अंदर असाइन करते हैं नेम। नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। नेम हम रख लेते हैं ए, और जो सा नेम रखेंगे वो इसका भी नेम यही रखेंगे, नेम ए। ठीक है, अब चेक करते हैं, दिस वन अभी हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू भी हमने असाइन की है, और हमने नेम भी असाइन कर दिया है, नेम भी हमने सेम रखा है। हम इसके अंदर आईडी जरा डिफरेंशिएट करके रखते हैं। आईडी में यूनिक आइडेंटिफायर होता है, आईडी इसका हम रख लेते हैं एम ए। ठीक है, इसकी आईडी हम रख लेते हैं एफ ई। ठीक है, नाउ चेक चेक अभी भी एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, कोई इशू ना हो इसमें। ये दोनों हो रहे एक टाइम में, लेकिन एक होना चाहिए। अगेन चेक करते हैं, हमने इनपुट टाइप डिफाइन की रेडियो की। यस, हम कहीं गलती कर रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पर हम कर रहे हैं। यस, हमने यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, आईडी से भी हमने गलत जगह आईडी दे रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं हमने आईडी देनी, हम तो लेबल दे रहे हैं। ये नेम से डिफरेंशिएट हो जाता है, इसलिए मैं भी कहूँ आईडी से ना भी लिखें तो मसला नहीं होता। तो इस आईडी को हम चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नेम दिया ना इनपुट टाइप में, इनपुट टाइप, और यहाँ पर भी हम नेम देंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ नेम हम सेम नेम देंगे ताकि ये डिफरेंशिएट करे ये और ये। ठीक है, ये देखें, वो हमने ना लेबल पे दिया था, तो आपने नेम दोनों का सेम रखना है, इस वजह से वो डिफरेंशिएट कर लेता है। सो मेल भी हो गया, और इसको हम एक मिनट जस्ट वेट। अच्छा, वो इसमें क्या चीजें आ सकती हैं? यस, चेक बॉक्स हम एंटर करते हैं। मेल हमने पुट कर लिया है, फीमेल और अदर्स। यस, वो मैं सोच रहा था कि इसमें और क्या है, अदर्स। तो इस चीज को हम कॉपी करते हैं, और इसी के नीचे हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। नेम तीनों का सेम रखना है। रेडियो है, यहाँ पर आ जाएगा अदर्स, अदर्स, और यहाँ पर आ जाएगा अदर्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा अदर्स। ओके, ये देखें अदर्स। ठीक है, एक दो तीन, गॉट इट। ओके, नाउ हमारे पास हम इन चेक बॉक्स लगाते हैं इंटरेस्ट वगैरह शो करने के लिए। इंटरेस्ट, TREST, इंटरेस्ट चेक बॉक्स। तो यहाँ पर हम लेबल ले लेते हैं, लेबल इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं BR, और इनपुट टाइप हम ले लेते हैं, इनपुट टाइप हम ले लेते हैं चेक बॉक्स की। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोडिंग। मतलब इंटरेस्ट हम तीन चार ले लेते हैं, एक कोडिंग हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, कोडिंग, मार्केटिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है, टाइपिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तीनों सामने आएंगे, तीनों को न्यू लाइन से कर लेते हैं, BR, BR और BR। सो ये देखें, चेक बॉक्स होते हैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, और रेडियो बटन होते हैं एक टाइम में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम दो बटन बना लेते हैं, एक सबमिट का और एक रीस्टार्ट का। बटन्स, बटन्स, UTTONS, बटन्स। तो यहाँ पर बटन बन जाएगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। एक बटन बना गया सबमिट के लिए। ठीक है, एक बटन बना लेते हैं हम रीस्टार्ट के लिए, इनपुट टाइप रीस्टार्ट।
रीसेट, सॉरी रीसेट, लेट चेक चेक, यस। तो ओपन मांगे, इसको न्यू लाइन से कर लेते हैं हम थोड़ा सा, बी आर मजीद लगा लेते हैं, बी आर। अब देखें, अब देखना, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड हमने क्यों लिखा था, अगर तो हम ये फॉर्म में थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, अगर हम इसको सबमिट कर देते हैं, ये देखिए ये फील्ड आ रही है ना, ये रिक्वायर्ड की वजह से आ रही है, ठीक है। पासवर्ड चल रहा है, ईमेल चल रही है, नेम फील्ड चल रही है, जेंडर चल रहा है, ये चल रहा है, सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज देखें, अगर लेंथ भी ना हो ना तो प्लीज लेंथन इन दिस टेक्स्ट टू 8 कैरेक्टर और मोर, तो ये इसी वजह से है। सो आई होप आपको फॉर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह